Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good. अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी व्लॉग को मिस नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना है और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है। प्रीवियस जो मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था फार्म हाउस का, वो काफ़ी लेंदी हो रही थी मतलब व्लॉग, तो मैंने कट कर दिया था। सेकंड पार्ट आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ बस हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग नाश्ते से फारिग होने के बाद फिर हम लोग पूल वगैरह में आ गए थे एंजॉय करने के लिए। अच्छा, पूल का पानी इतना ठंडा था। अभी ऑलमोस्ट गर्मियाँ इतनी मतलब चल ही रही हैं और अभी इतनी सर्दियाँ आई, मतलब सर्दियाँ तो अभी स्टार्ट हो ही नहीं है, बट अभी भी स्टिल इतना ठंडा ठंडा पानी था कि बच्चों के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा चिल था। तो यही डर लग रहा था कहीं अल्लाह ना करे किसी की तबीयत, मतलब बच्चे तो ज़ाहिर है नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और बच्चे बाकायदा जो है ना वो कांप से रहे थे। तो हम लोग मतलब थोड़ी देर बच्चे रहे, फिर वो बाहर निकल गए थे। अच्छा, फिर जब बाहर आके चेंज वगैरह करा दिया था, फिर दोबारा जाने का उन्होंने मतलब सोचा कि हम दोबारा जाएंगे। तो फिर ज़ाहिर है फिर मैंने कहा चलो एंजॉय करने तो आए हैं। फिर मैंने 2-3 सूट रखे तो मैं ले आई थी बच्चों के, क्योंकि ऐसी जगह पे यही होता है कि बच्चों के 2-3 सूट्स मतलब लेके जाओ तो ही कंफर्टेबल रहता है। बच्चों का कुछ भरोसा नहीं होता। ज़ाहिर है बच्चों को मना तो कर नहीं सकते एंजॉय से, और ना वो सुनते हैं ऐसी जगहों पे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बाद सिस्टर बना के लाई थी छोले वगैरह बहुत मज़ेदार, और उसकी चाट हम लोगों ने मतलब सिस्टर बना के लेकर आई थी। यहाँ पे दही फुल्कियाँ और छोले थे, तो बस हम लोग वो सर्व कर रहे थे सबको, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे पिकनिक्स वगैरह पे यही सब चीज़ें एंजॉय करने की होती हैं। और इसी तरीके से जो है कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ़्रेशमेंट होता रहे। और भूख भी काफ़ी लग रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप मसरूफ़ होते हो एक्टिविटीज़ में, तो इस वजह से। और यहाँ पे मतलब जेंट्स जितने भी हैं उनकी कंपटीशन हो रहा था, तो मैंने एक क्लिप बना लिया था उसका भी, पूल में डाइव लगाने का। अच्छा, ये तो होता ही कंपलसरी है, चाहे मतलब फार्म हाउस जाए तो यहाँ पे इस तरीके की कंपटीशन तो होता ही है, और अच्छा भी लग रहा होता है। तो बस इस तरीके से हल्ला गुल्ला हो रहा था और माशाल्लाह से खूब रौनक लगी हुई थी। और यहाँ मेरे अब्बू जो हैं वो आ गए थे, फिर उनका भी दिल चाह रहा था देख देख के। तो अच्छा, फ्राइडे था ना, तो उन्हें फिर नमाज की भी फिक्र थी। नमाज के बाद फिर वो आए थे पूल में एंजॉय करने के लिए। तो भाई ने उनको सेट करके बिठा दिया था ट्यूब में, तो माशाल्लाह से उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया और अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद हम लोग ज़ाहिर है पहले तो बहुत ज़्यादा ही फार्म हाउस जाया करते थे, बट बीच में स्किप हो गया था। बट अभी माशाल्लाह से प्रोग्राम डिसाइड, अच्छा प्रोग्राम भी बहुत अचानक से बना, कोई ऐसा माइंड नहीं था, बिल्कुल एक दिन पहले ही प्रोग्राम डिसाइड हुआ और माशाल्लाह से सब लोग एग्री भी हो गए। हालांकि बच्चों के स्कूल की स्किप मुझे कराना पड़ा, बट ये होता है ना, ये प्रोग्राम्स कभी कभी बनते हैं साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो फिर अगर रह जाता है तो वो होता है फिर अफसोस। तो मैंने सोचा चलो अभी स्टार्टिंग ही है सेशन का, अभी इतनी स्टडीज़ भी नहीं हो रही थी, तो फिर हम लोग चले गए इस वजह से। हालांकि हस्बैंड का भी स्किप हुआ, वो भी फ्राइडे को उनका ऑफ़ नहीं होता। हाँ, मेरे अब्बू और भाइयों का होता है ऑफ़, तो बट उनको ही देख के फिर हम लोगों ने सोचा चलो फिर सब चले जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो खैर कभी कभी ये होते हैं ये मतलब इवेंट्स वगैरह, मतलब घूमना फिरना तो हर रोज़ तो नहीं होता। तो बस यहाँ मैं बैठी हुई थी और सबके क्लिप्स वगैरह ले रही थी, अच्छे अच्छे मोमेंट्स वगैरह कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ये यादें होती हैं, मेमोरी एक मेमोरी के तौर पे आपके पास सेव हो जाता है। तो बस इसी वजह से। और अब्बू पुल से होके आ गए थे बस बाहर ही, और थोड़ी देर ही मतलब उनको ट्यूब पे ही बस बिठाया, क्योंकि उनको वैसे नहीं आने दिया, क्योंकि अल्लाह ना करे पैर स्लिप हो जाए या कुछ तो फिर इश्यू हो जाता है, तो इस वजह से।
बाकी ये है कि आप लोग सुनाएं, आप लोग की लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है आजकल। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या क्या मसरूफियात हैं लाइफ में। और मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है कराची का, वैसे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी धूप नहीं है, प्लेजेंट वेदर है और बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी सा रहता है और हवा भी इतनी अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। कराची का लग रहा है इस दफ़ा विंटर्स जल्दी आ जाएंगी मतलब हर साल यही होता है, बट विंटर्स आती नहीं है जल्दी, अपने ही टाइम पे आती हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो बस यहाँ पे मेरे बेटे और हस्बैंड वगैरह सब इंजॉय में लगे हुए थे और मैं बैठी हुई थी, बस क्लिप्स वगैरह कैप्चर कर रही थी। ओके, तो फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा सा रिलैक्स करने, क्योंकि काफ़ी हम लोग थक गए थे। और यहाँ पे माशाल्लाह से स्प्लिट्स वगैरह लगी हुई थे, काफ़ी बड़ा हॉल था ये, और हमने नीचे जो है वो बिछा ली थी चादर वगैरह खोल के अच्छी तरीके से, तो वहाँ सब इजीली बैठ गए थे। बाकी तो सोफ़े लगे हुए थे कॉर्नर्स पे, तो वहाँ पे बैग्स वगैरह भी रखे हुए थे और सब बैठे हुए थे कुछ लोग, और बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ रिफ़्रेशमेंट लेकर जो साथ आए थे वो भी एंजॉय कर रहे थे। ये है पार्क बाहर का एरिया, और यहाँ पे झूले और मतलब केजेस वगैरह और मैच की पिच वगैरह, इन लोगों ने मैच वगैरह भी खेला था, उसका मैं क्लिप नहीं बना सकी थी। ये गेमिंग जोन था, यहाँ पे गेम वगैरह खेल रहे थे ये लोग। एंड में अच्छा, ये एंड में ही होता है ज़्यादातर ये गेमिंग का, और क्योंकि स्टार्टिंग में पूल का क्रेज़ हो रहा होता है कि पूल में जाएंगे, तो ज़्यादातर टाइम वहीं पे ही गुजर रहा होता है। तो फिर आखिर में यह है कि गेम वगैरह खेल लिया था इन लोगों ने, और चेंज वगैरह करके सब ने, फिर बस हम लोगों के चलने का ही था, क्योंकि हम लोग की टाइमिंग्स थी सुबह 6 से और मगरिब तक आई थिंक। हाँ, यहाँ टाइमिंग थी, हम लोगों ने इवनिंग का नहीं करा रखा था, क्योंकि वो फिर मतलब ऐसे एरियाज़ होते हैं ना ये अनसेफ़, तो इस वजह से कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था। इस वजह से हम लोगों ने मॉर्निंग का ही कर रखा था बुकिंग का। तो हम लोगों की थी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। ये है कैफ़ेटेरिया, यहाँ पे बारबेक्यू का भी एरिया है, वो यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बट हम लोग अंदर ही बैठे थे क्योंकि मक्खियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो बाहर बैठना हम लोग को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बच्चों के साथ भी। तो बस यहाँ मैं स्विंग वाला झूला ले रही थी, ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब अच्छा लगता है, और मतलब कोई भी इजीली बैठ सकता है और यहाँ पे जो है वो स्विंग कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे मतलब का बस यही था झूला, और तो कोई था ही नहीं, सब बच्चों के हिसाब से थे। तो बस एंड में मैंने सोचा चलो ये भी इंजॉय कर लेते हैं। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ इस वाले स्विंग वाले झूले की, क्योंकि शुरू से ही होता है ना, शुरू से ही बैठते आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। मतलब लेडीज़ भी बैठ सकते हैं इजीली, जेंट्स भी, बच्चे भी, सब बैठ सकते हैं इस पर। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये एंजॉय किया, और बच्चे भी अपने राइड्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल साउंड ऑफ किया हुआ है, अदरवाइज़ काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो बस यहाँ अम्मी अब्बू बैठे हुए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और ज़रूर आप लोग भी दुआ कीजिएगा जो जो भी मेरे व्लॉग को देखे, और मेरी आप सब के लिए दुआएं हैं, जो जो भी मेरे व्लॉग को वॉच करते हैं, सब के अल्लाह ताला सब के माँ बाप का साया सब लोगों पे सलामत रखे, आमीन। और मेरे भी माँ बाप का साया हम सब पे, मुझ पे, मेरे बहन भाइयों पर, सब पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पे माशाल्लाह से बैठे हुए थे, अम्मी अब्बू इंजॉय कर रहे थे चाय वगैरह, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना लगा दिया था, क्योंकि बस हम लोगों का हो रहा था ऑफ़ करने का, क्योंकि टाइम करीब आ रहा था फार्म हाउस लीव करने का। तो इस वजह से फिर सोचा कि लंच वगैरह कर लें, तो ऑलमोस्ट 5 बज रहे थे, आई थिंक 4:30-5 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे अम्मी बिरयानी लेकर आई थी, और इतनी मज़ेदार माशाल्लाह बिरयानी थी, सब ने खा ली थी, और बस हम लोगों के जाने का वक्त था। ये सब पैकिंग वगैरह कर ली थी, गाड़ी में रख दिया था सब पैकिंग करके सामान, और सब जा रहे थे।
ओके, तो यहाँ मेरी सिस्टर कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, और क्योंकि ये भाई मेरे सो गए थे थोड़ी देर, 3 से 2-3 घंटे, तो हम लोगों ने तो ले ली थी, ये रह गए थे, तो बस लास्ट में जल्दी जल्दी ये पिक्चर्स वगैरह ली, और बस हम लोग सब ऑलमोस्ट बाहर की तरफ निकल चुके थे, और सिस्टर और बस यही लोग रह गए थे अंदर, तो बस मैं बस देखने आई थी। ओके, तो मेरे जितने भी देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करें, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनका थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आप लोग के लिए आती रहूँगी। तो बस यहाँ हम लोग लीव कर रहे थे और हम लोग घर जा रहे थे बस, और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। चल देन, अल्लाह हाफिज़।